हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक औरत एक मर्द के घर में आ जाता है और उसके पानी पीने लगता है और वो मर्द उसे मारने लगता है। क्यों मारता है ये हम देख के बता देंगे आपको। तो यहाँ पे हमें दूसरी औरत दिखाया जाता है जिसका नाम है मैच, जिसकी बच्चे की डेथ हो चुकी थी। वो बहुत रो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है एक बहुत ही प्यारी फैमिली को, जहाँ पे एक छोटू सा बच्चा रहता था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके फादर और उसकी मदर बहुत ही खुश थे उसके लिए। उस बच्ची का नाम अप्रैल था। वो बहुत ही फेमस थी और सारे लोग उसके लिए दीवाने थे। अप्रैल की मदर अप्रैल के फादर को कहता है कि हमारी बच्ची को वायरल मत करो, हम दोनों ही हैं उसे मोहब्बत करने के लिए, ज़माना ख़राब है। लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं मानते, कहते हैं कुछ नहीं होता, इसकी दोस्त भी बन जाएंगे अगर इसके फैन फॉलोअर्स बढ़ जाए। उसकी मदर भी मान जाती हैं। तो अप्रैल के फैंस कहते हैं कि हमें अप्रैल से मिलना है। तो उसके फादर सबको अपने घर इनवाइट करते हैं और सब आके अप्रैल को गिफ्ट देते हैं और इसके साथ एक पिक लेते हैं। ऐसे ही अप्रैल बहुत ही खुश थी और उसके फादर भी। लेकिन उसकी मदर वहाँ घर से उसे देख रही होती है कि अप्रैल क्या कर रहा है। ऐसे ही ये होते के बाद सब चले जाते हैं। अप्रैल के फादर कुछ चीज़ें उठा रहा होता है और अपनी बच्ची को एक औरत के पास छोड़ देता है जो डॉगी लेकर आया था। बाद में जब अप्रैल के फादर आ जाते हैं तो वो बच्चा गायब था। वो सबसे पूछने लगता है लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। अप्रैल की मदर भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि मेरी बेटी कहाँ है। वो वहाँ पे एक डॉक्टर से भी पूछते हैं लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि पता नहीं तुम्हारी बच्ची किधर है, हमें खुद पता नहीं। तो अप्रैल के पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि हमारी बच्ची को ढूंढो। तो सब परेशान थे। अप्रैल की मदर और फादर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे कि हम क्या करें, हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे एक आदमी अप्रैल के बालों को काट रहा होता है। तो उसकी मदर और उसके फादर अप्रैल को याद कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अप्रैल को एक कोड दिया था। वो उस कोड को बजाते हैं और उसे याद करते हैं। तो यहाँ पे एक थीफ जो बच्चों को चुराता है, उसके पास बहुत सारे बच्चे थे और उसके गले में उसने कुछ टाई फिट की थी जिसकी वजह से उन्हें करंट मिलता था। वो सारे बच्चे यहाँ रह के बहुत परेशान थे लेकिन वो मजबूर थे। अगर वो उस आदमी की कोई बात नहीं मानते तो उन्हें करंट मिलता था। वो ज़बरदस्ती यहीं पे रह चुके थे और बहुत ही अपसेट थे। जब उन्हें कोई गाना अच्छा नहीं लगता तो उन्हें शौक मिलता हर चीज़ पे ही करंट। तो यहाँ पे अप्रैल की मदर न्यूज़ में भी ये बात डाल देती है कि मेरी बेटी को जिसने देखा तो मुझे बताए। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बेटी उन्हें अभी तक नहीं मिल चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। तभी अप्रैल की मदर को कॉल आ जाती है कि आके अपनी बेटी को देखो। तो वो लोग चले जाते हैं जहाँ पे अप्रैल के उन्हें कपड़े मिलते हैं और उसके हील सैंडल्स भी। वो ये देख के उन्हें लगता है कि मर चुका है। तो वो जब पुलिस के पास चले जाते हैं वो भी कहता है कि हाँ तुम लोगों की बेटी मर चुकी है। अप्रैल के फादर मान जाते हैं कि शायद ही अप्रैल की डेथ हो चुकी है लेकिन उसकी मदर नहीं मानते और कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो जिद लगाए बैठा था कि मैं अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढ के ही रहूंगा। तो अप्रैल की मदर मैट से दोस्ती करती है और वो दोनों अपने गम एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल की मदर फिर से आई थी ये बात न्यूज़ में डालने, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता कि आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों जिद कर रहे हो। सब उसे पागल समझ रहे होते हैं। वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। अप्रैल की मदर जा रही होती है तभी उसे एक थीफ मिलता है जो बच्चों को चुरा रहा होता है। वो उसके पीछे पीछे उसके अड्डे पे चला जाता है जहाँ पे वो एक बच्ची को देखता है। तो वो सोचता है कि शायद ये अप्रैल है। तभी एक मर्द आ जाता है जो अप्रैल की मदर को बहुत मारने लगता है। तो अप्रैल की मदर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है, इसे किसने चोरी की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत ही अपसेट था। तो यहाँ पे थीफ बच्चों पे ज़बरदस्ती करके उनसे हर काम करवा रहा होता है। तो यहाँ पे अप्रैल की मदर कुछ गन्स और बहुत सारी चीज़ें ले लेता है कि शायद ही मैं इनकी मदद से उन्हें मार पाऊँ। तभी उसके घर पे उसका शौहर आ जाता है। अप्रैल की मदर उसको कहता है कि तुम मुझे ये घर के कागजात दो, मैं इसे बेच के अपनी बेटी को ढूंढना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हमारी बेटी मर चुकी है, तुम क्यों नहीं मानते। फिर रात को वो खुद ही लैपटॉप पे कुछ देख रही होती हैं कि मुझे कुछ पता मिल जाए और कुछ न कुछ मिल ही जाए सबूत।
यहाँ पे हमें जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो लोगों की जासूसी करता है, वो भी पैसों के बदले। जैक के पास अप्रैल की मदर आ जाती है और उसे ये सारी कहानी बता देती है। तो वो परेशान था कि मैं इसकी बेटी को कहाँ ढूंढूं। तो वो उसे कहता है अगर तुम्हारी बेटी मर चुकी है तो मैं इसे कैसे ढूंढ सकती हूँ। तो वो उसे कहता है मैं देखती हूँ, अगर कोई सबूत मिला तो मैं तुम्हें दूंगा। तो अप्रैल की मदर घर पहुंचती है, अप्रैल के फादर के साथ झगड़ा करता है और कहता है कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते कि नहीं, हमारी बेटी जिंदा नहीं है। सुबह होती ही अप्रैल की मदर को अप्रैल के फादर छोड़ के चले जाते हैं। अप्रैल की मदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी अपनी बच्ची की वजह से, और बाद में अपने हस्बैंड की वजह से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपनी फ्रेंड के पास चला जाता है। मैट उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाए, मेरा बेटा क्यों मरा, मैं उसे मरना नहीं चाहता था लेकिन वो मरा। वो ऐसी बातें करने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पे वो तीफ इन बच्चों को जबरदस्ती खाना का कह रहा होता है, वो लोग नहीं खाते, इन सबको शौक देता है और वो बेचारे खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जैक ड्रिंक्स कर रहा होता है, तभी उसके पास अप्रैल की मदर आ जाती है और उसे कहता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मैं कैसे तुम्हारी कॉल उठाऊं। तो वो उसके सामने रोता है और कहता है तुम्हें माँ की दर्द पता नहीं चलता, और बहुत ही सारी बातें कहता है जिसकी वजह से जैक को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है कि यार ये क्या हो रहा है इस बेचारी के साथ, और वो उसकी हेल्प करने का सोचता है बिना पैसों के। तो अप्रैल की मदर के पास एक लड़की आ जाती है जिसका भाई भी खो चुका था, वो उसे भी ढूंढने के लिए चले जाते हैं, शायद एक ही बंदे ने इन्हें सब कुछ चुराया होगा। तो अप्रैल की मदर और वो लड़की जैक सब चले जाते हैं अपने बच्चों को ढूंढने। तो यहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता और वहाँ पे कुछ आदमी आ जाते हैं जो जैक को मार रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें मार के चले जाते हैं। जैक अब परेशान था कि मुझे ये जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे और अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो तीफ जो अभी भी बच्चों को कैद कर रहा होता है, उसने कभी जैक को भी कैद किया था। जैक उन दिनों को याद करता है और उस तीफ को आगे सामने देख लेता है कि वो अभी भी एक बच्चे को चुरा रहा होता है। बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये बात वो अप्रैल की मदर को कहती है कि इसका पीछा करो। ऐसे ही वो उसके घर चले जाते हैं। तो वो उस आदमी को पता था कि ये अप्रैल की मदर है, तो वो अप्रैल की मदर को बहुत मानते हैं और वहाँ से जा रहा होता है सारे बच्चों को आज़ाद करके। लेकिन अप्रैल की मदर उसे जैसे तैसे करके मारना चाहता था और वो अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिलता। बाद में अप्रैल की मदर उसे बहुत ही मारती है और सारे बच्चे आके भी उसे मारने लगते हैं। अप्रैल की मदर बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि यार मुझे मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली, और उस लड़की को उसका भाई मिल जाता है। अप्रैल की मदर रो रही होती है और बहुत ही चिल्ला रही होती है। ऐसे ही वो अपने घर चली जाती है जैक के साथ, जहाँ पे उसकी फ्रेंड मैट कहीं जा रही होती है। वो उसे बाय कह रहा होता है, तभी उसके बैग से कुछ आवाज़ आने लगती है जो कि अप्रैल का कोट था। वो उस बैग को तलाश करता है, आखिरकार उसे अप्रैल मिल जाती है। वो कहता है कि मेरी बेटी को मत ले जाओ, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती करके उसे ले जाना चाहते थे। सारा कसूर डॉक्टर के ही था। आखिरकार डॉक्टर मान जाती है कि मैंने ही इसे चुराया था, सॉरी मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। और वो आदमी इन्हें बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं, जैक को भी और अप्रैल की मदर को भी, लेकिन वो अप्रैल को नहीं ले जाते। ऐसे ही अप्रैल के फादर भी आ जाते हैं और अप्रैल की मदर और ये सारी फैमिली बहुत ही खुशी खुशी यहाँ रहने लगती है। तो ये ऐसे ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।